हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टूडेंट कठिन अपकलन चल रहा है, जिसमें से आज हम आपको बताने वाले हैं कठिन अपकलन में एक्सरसाइज 5.11 के, जिसमें से स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक। देखिए, अभी तक हमने स्टूडेंट ये पढ़ा कि हमारे पास कोई भी फलन दिया रहता था, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट मैं पीछे का बता रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मान लीजिए फलन दिया रहता था तो उसका x के सापेक्ष करते थे, x के सापेक्ष पूछा भी जाता था, ठीक। तो dr यहाँ पर x के सापेक्ष करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष ही करना है। देखिए, मान के चलते हैं, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मानकर चलते हैं कि आपके पास एक कोई फलन है y1 इक्वल, मान लेते हैं पहला फलन y1 इक्वल f1x, ठीक। और दूसरा फलन है स्टूडेंट की y2 इक्वल f2x, इस तरह दिया गया है, ठीक। दूसरा फलन ये। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका y1 दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा, ये समझ जाएंगे तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपका पहला फलन, ये आपका दूसरा फलन दिया गया। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d अपान dx का गुणा करेंगे कि नहीं, और ये y1, तब ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा f डैश x, f1 डैश x। क्यों? क्योंकि डैश का मतलब हमने बताया था कि डैश लग जाता है तब डियर यह डिफरेंशियल कहलाता है, कि यहाँ पर आपका डिफरेंशियल हो गया। तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy 1 अपान dx होगा कि नहीं, और यहाँ पर f डैश 1x हो गया। ये पहला कंप्लीट। अब स्टूडेंट दूसरा फलन आपका है d अपान dx से नहीं अपकलन करें y2 है, तो यहाँ f2 डैश x होगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर dy 2 अपान dx इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं f2 डैश x, यानी इसका भी डिफरेंशियल हो गया। अब स्टूडेंट यदि पूछ दे कि y1 को y2 के सापेक्ष कीजिए, y2 के सापेक्ष x के सापेक्ष करते थे तो d अपान dx, x यहाँ आता था। y1 के सापेक्ष करेंगे तो d अपान dy1, और y2 के सापेक्ष करेंगे तो y1 के को करना है, और किसके सापेक्ष y2 के, यानी y2 नीचे आएगा। इस प्रकार स्टूडेंट जितने भी फलन आएंगे तो इस प्रकार कर लेंगे। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, dy1 बटे dx दोनों को भाग दे देना है, तो यहाँ पर भी dy2 अपान dx। अब dx से dx कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy1 बटे dy2, यानी y1 के y2 के सापेक्ष हो रहा है, जिस प्रकार d अपान dx यानी y का x के सापेक्ष हो रहा था। तब यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, f1 डैश x और अपान में f2 डैश x, यानी y1 का y2 के सापेक्ष हो रहा है। ये इसका बेसिक रूप है स्टूडेंट, इसको समझिएगा तो सभी क्वेश्चन सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और विगत वर्षों में पूछा गया है। तो यहाँ तक आपने स्टूडेंट समझ लिया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश किया हूँ आपको। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको लैग्रांज और रोले का प्रमेय पढ़ाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है e के पावर x का रूट x के सापेक्ष अपकलन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर मान लेंगे कि y1 इक्वल यहाँ पर e के पावर x दिया है और y2 इक्वल रूट x। हमने मान लिया कि ये y1 और ये y2 है। देखिए, इसको इसके सापेक्ष करना है। जिस प्रकार आपको स्टूडेंट इसका बेसिक समझाया कि कोई भी फलन आएगा तो किस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से यहां पर करना है, ठीक है। समझिएगा स्टूडेंट कि हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसको करेंगे, यानी dy1 को करेंगे, ये x है तो x के सापेक्ष करेंगे, तब e के d अपान dx और e के पावर x, यानी दोनों में d अपान dx का हमने गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया स्टूडेंट। यहां पर dy1 अपान dx है, जब e के पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो e के पावर x आएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी d अपान dx का गुणा करेंगे, y2 दिया गया है तो d अपान dx होगा कि नहीं। और रूट x का स्टूडेंट क्या होता है, आपने देखा कि 1 अपान 2 रूट x होता है। dy2 अपान dx कैसे होता है, इसका स्टूडेंट 1 अपान 2 मानेंगे, 1 अपान 2 सामने आएगा, यानी कुल मिलाकर 1 अपान 2 रूट x होता है। आप कर लेंगे स्टूडेंट। कई सारे इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपसे बन जाएगा। अब यहां पर देखिए
कि e के पावर x को रूट x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, यानी y1 को y2 के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यहां पर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कोई भी यहां पर क्वेश्चन दिया रहता था तो हम उसको y के सापेक्ष स्टूडेंट y के इक्वल में मान लेते थे। यहां पर देखिए y के इक्वल में मान लीजिए कोई भी x दिया गया है, इसको x के सापेक्ष करना था तो d अपान dx का गुणा करते थे, तब dy अपान dx की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी x y z 1 2 3 निकल करके आ जाता था। इसी प्रकार स्टूडेंट यहां पर हमने y1 और y2 माना तो बोला है कि y1 को y2 के सापेक्ष कीजिए, जिस प्रकार y को x के सापेक्ष करना था तो स्टूडेंट यहां पर d अपान क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष करना तो d बाई टू किसको करना है, y1 को, तो d बाई वन अपान d बाई टू यहां पर आपको निकालना है। तब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, d बाई वन और यहां पर dx और भाग करेंगे d बाई टू को dx से। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हो। इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। तो स्टूडेंट जिस प्रकार आपको करना है तो आप कर सकते हैं। फिर देखिए e के पावर x दिया गया है d बाई वन, e के पावर x, इसका क्या दिया गया 1/2 रूट dx, तो 1/2 रूट dx ये आपका मेन बटन। dx से dx कैंसिल हो जाएगा, बटे के बटे है, तो d बाई वन अपान में d बाई टू कितना बचा, यहाँ पर e के पावर x है और बटे के बटे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 दिया गया है और 2 रूट x ऊपर जाएगा तो 2 रूट x होगा कि नहीं, तो ये हो गया, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। d बाई वन d बाई टू बराबर e के पावर x और 2 सामने लिख देते हैं और रूट x, इस प्रकार बचा स्टूडेंट। इसे इस प्रकार भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं कि d बाई वन अपान d बाई टू इक्वल 2 रूट x और e के पावर x, और यही आपका आंसर है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहां पर क्या पूछा गया था कि y1 को y2 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि y1 है y2 के सापेक्ष, यानी y यदि माना कि दिया गया है इसको करना x के सापेक्ष तो d अपान dx, y को x के सापेक्ष, उसी प्रकार y1 को y2 के सापेक्ष, और यही आपका आंसर है। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन करना है स्टूडेंट। आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपको बताना है कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। तो स्टूडेंट पूर्ण रूप से मैं विश्वास कर सकता हूं, मुझे आशा है कि आपको समझ में यहां तक आया होगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि e के पावर 10x का sin x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, यानी फलन का फलन के सापेक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश बोर्ड यानी एमपी बोर्ड 2001 में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन आपको पहले बताया वो क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2003 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी स्टेट में पूछ सकता है स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल और माना मान लेंगे। माना y1 इक्वल क्या मान लेते हैं, e के पावर 10x मान लेते हैं, और यहाँ पर y2 इक्वल क्या मान लेते हैं, sin x। ठीक है, तो हमने मान लिया। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको करेंगे तो d अपान dx, y1 है तो y1, यहाँ पर d अपान dx और e के पावर 10x दिया गया है। यहां पर देखिए स्टूडेंट इसको भी साथ में करते जा रहे हैं, तो d अपान dx बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, d अपान dx साइन x, है कि नहीं, तो हमने कर लिया। यहां पर देखिए d बाई वन अपान dx बराबर e के पावर 10x का नहीं होगा, यानी 10x को क्या मानना पड़ेगा, t, हमने t मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो d अपान dt लाना पड़ेगा, आपने प्रीवियस वीडियो को देखा, e के पावर t करेंगे तो, और यहाँ पर dt अपान dx हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद जो इसका देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर d बाई टू अपान dx, इसको अलग लगाना है, अलग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ एक लाइन भी आप खींच सकते हैं क्योंकि ये अलग लगा रहे हैं। साइन x का क्या होता है, कास x। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए d बाई वन अपान dx, e के पावर t का e के पावर t ही होगा, और यहाँ पर 10x दिया गया है, t की वैल्यू तो 10x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए d अपान dx, t की वैल्यू क्या है 10x, तो यहाँ पर हमने 10x लिख लिया। इसके बाद देखिए d बाई वन अपान dx इक्वल e के पावर 10x दिया गया है, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब y1 को y2 के सापेक्ष करना है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, समीकरण
1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। तो d/1 अपान dx और ये मेन बटा आपका d/2 अपान dx, dx से dx कट जाएगा। यहां पर क्या है, इसका वैल्यू e के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू cos x आप देख सकते हैं यहां से समीकरण 2 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहां पर d/1 अपान d/2 बच गया। यहां पर e के पावर क्या है, 10x है कि नहीं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर कॉस एक्स, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए e के पावर 10x, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स cos x, तो cos क्यूब x, और यही आपको आंसर है। क्योंकि आपको क्या करना था स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर y1 को y2 के सापेक्ष ज्ञात करना था। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन और देखेंगे, ताकि आपको पूर्ण रूप से स्टूडेंट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा गया है स्टूडेंट, ये सीजी बोर्ड 2002, 2003, 2007, 2013 में पूछा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेम इसको भी करना है स्टूडेंट। तो हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो चलिए इसको भी बता रहे हैं, तो आपको पूर्ण रूप से देखना है। यदि अच्छा लगे स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि tan इनवर्स x 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है कि चलिए माना मान लेते हैं, माना y1 इक्वल मान लेते हैं tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 वैल्यू मान लेते हैं स्टूडेंट sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, केवल और केवल स्टूडेंट जितना क्वेश्चन में दिया गया था हमने माना मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने माना मान लिया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर हम y1 को लेकर चलते हैं, तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करना है स्टूडेंट, d अपान dx की वैल्यू निकालनी नहीं, अवकलन करना है। तो इसको स्टूडेंट एडजस्ट आप कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर माना मान के चलते हैं कि माना x इक्वल क्या मान लेते हैं, tan थीटा, क्या मान लेते हैं, tan थीटा। क्योंकि इसको एडजस्ट कर लेंगे तो हमको लगाने में स्टूडेंट एकदम सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर x की जगह tan थीटा, तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, तो हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि आपके पास यदि दिया गया है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसका होता है tan 2 थीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है स्टूडेंट, आपने नोट डाउन किया होगा, ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। तो y1 इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और tan 2 थीटा, tan से tan यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स में है, ये पूर्ण में है स्टूडेंट। अब यहाँ पर बचा कितना, y1 बराबर 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, चूंकि x इक्वल क्या था, tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y1 इक्वल 2 tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद d अपान dx यानी अवकलन करना है, तो d अपान dx यहाँ पर क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया कि नहीं, तो आपने देखा। इसके बाद देखिए इसका गुणा हो जाएगा d/1 अपान dx इक्वल 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर राशि है, d अपान dx tan इनवर्स x होगा कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सब आप पढ़ चुके हैं, केवल और केवल यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं आप कि इसको स्टूडेंट जो नियम दिया गया है फलन का फलन के सापेक्ष, बाकी अवकलन आपसे बनने लगा होगा, आपने स्टूडेंट रिवीजन किया होगा सारे क्वेश्चन को। तो d/1 अपान dx इक्वल, देखिए tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, तो होता है स्टूडेंट, आपने फार्मूला तैयार किया होगा। d/1 अपान dx इक्वल 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आया
तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि आप सब ये जो अपकलन करना है पढ़ चुके हैं, केवल आपको नियम जानना है कि यहाँ पर फलन को फलन के सापेक्ष कैसे करना है। ठीक है, बाकी आप सब लगा लेंगे स्टूडेंट। जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को लगाइए। अभी आपके पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए टाइम बहुत है, मोस्ट के चक्कर में मत रहिए, यानी पूरा पढ़ना है। यदि आप स्टूडेंट अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, किसी बच्चे ने स्टूडेंट यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर 90% लाने के लिए, 95% लाने के लिए कौन सा राइटर पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक राइटर से, स्टूडेंट किसी भी राइटर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार यही कहता हूं कि 2 बुक को पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 2 बार पढ़ा जाए स्टूडेंट। ठीक है, एक ही बुक को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार आपको समय है। 2 बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100% चाहे जिस भी राइटर का आप पढ़ेंगे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल्कि आपका जो नोट्स होता है स्टूडेंट, परीक्षा बोध हो गया, जो आपका सीरीज होता है परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन हो गया, इनमें से 70-80% के पूछे जाते हैं, 100% के नहीं पूछे जाते। उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको ये देखना है कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता। बाकी स्टूडेंट आपको पढ़ाई करना है, विधिवत पढ़ते रहिए, और जिसको अच्छा स्कोर करना है वो बुक से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन लीजिए, बट उसमें ये देखिए कि हमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कीजिए, और जो मॉडल पेपर दिया रहता है उसको हल कीजिए, और विधिवत तैयारी करिए। इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर आपका पहला समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण कौन सा है, सॉरी दूसरा स्टूडेंट माने थे बाई 2 इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने माना था कि नहीं। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दिया गया है। इसके बाद भी x इक्वल आप क्या मान लीजिए, tan थीटा हमने मान लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई 2 इक्वल साइन इनवर्स x 2x की जगह है tan थीटा, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका भी फार्मूला होता है कौन सा, कि यदि आपके पास साइन 2 थीटा दिया गया तो tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, और फार्मूले से संबंधित ही क्वेश्चन आपको मिलता है। यहां पर देखिए बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है साइन से साइन यहाँ पर इनवर्स कट जाएगा, तो बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल हमने माना था tan थीटा, और जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा की जगह आप tan इनवर्स x रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है बताइए, तो यहाँ पर डिफरेंशियल करना है। d अपान डी एक्स बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स करना है, तो 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बाई 2 अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, d बाई 2 अपान डी एक्स होगा कि नहीं, बराबर 2 बाहर, और d अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट बराबर नहीं है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का हमने आपको बताया कि क्या होगा, तो d बाई 2 अपान डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आपने देखा स्टूडेंट कि ये होता है। तो यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि d बाई 2 अपान डी एक्स इक्वल, इसका हम जब गुणा कर देंगे तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट बाई 1 को बाई 2 के सापेक्ष निकालना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि नहीं। तब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर d बाई 1 अपान क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर d बाई 2 अपान dx होगा कि नहीं। और d बाई 1 का मान भी स्टूडेंट 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और इसका भी मान स्टूडेंट क्या है,
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बट्टे के नीचे और ऊपर सेम सेम स्टूडेंट यहाँ पर मान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx से dx कैंसिल और यहाँ पर d/1/d/2, यानी y1 को y2 के सापेक्ष यहाँ पर स्टूडेंट पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी y1 को y2 के सापेक्ष सॉल्व करना था, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह स्टूडेंट, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, तो आपको बताना है कि समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक एनी डाउट स्टूडेंट, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टूडेंट फिर से आप देख सकते हैं कि कोई भी डाउट हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 1/2x² - 1 का रूट में 1 - x स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेम कंडीशन, यानी आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ भी आपको सबसे पहले हल लिख लेना है और y1 यहाँ पर माना मान लेना है कि y1 इक्वल मान लेते हैं स्टूडेंट सेक इनवर्स 1/2x² - x, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट y2 इक्वल क्या मान लेते हैं 1 - x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया, सबसे पहले y1 को स्टूडेंट एडजस्ट करते हैं, तो सेक इनवर्स 1/2x² - 1 दिया गया है। देखिए इसका स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर इसका अपकलन होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एडजस्ट कैसे करना है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो y1 है सेक इनवर्स दिया गया है और सेक का उल्टा होता है कॉस, इसको कॉस में चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में, तो ये जो नीचे दिया गया है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x² - 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा स्टूडेंट कि आपके पास y1 दिया गया है सेक इनवर्स 1/2x² - 1। यदि स्टूडेंट इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमने इसका फार्मूला पढ़ रखा है कि आपके पास cos इनवर्स x है तो sec इनवर्स 1/x हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि नहीं, तो हो सकता है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका x दिया गया है कि नहीं, तो x इक्वल यहाँ पर क्या रख दीजिए cos थीटा, क्या रख दीजिए cos थीटा। चलिए रख देते हैं माना कि स्टूडेंट इसको माना मानेंगे कि माना x इक्वल cos थीटा, तब y1 इक्वल क्या हो जाएगा cos इनवर्स और 2 cos स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पर थीटा -1 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये भी फार्मूला होता है कि यदि आपके पास दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो होता है क्या होता है cos 2 थीटा, होगा कि नहीं, तो ये फार्मूला होता है। चलिए तब रख देते हैं स्टूडेंट, ये सभी फार्मूला आपको बताया गया है। तो cos इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos कट गया तो y1 इक्वल 2 थीटा। अब चूंकि स्टूडेंट जो आपका क्या है, जो आपका थीटा है यहाँ पर क्या माने हैं स्टूडेंट, x इक्वल हमने माना cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x होगा नहीं कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो थीटा की जगह y1 इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y1 इक्वल 2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पर स्टूडेंट दोनों पक्षों में d/dx का गुणा करेंगे, तब यहाँ पर 2 बाहर और d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, हो गया कि नहीं। तब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर d/1/dx हो जाएगा और यहाँ पर 2 दिया गया है। cos इनवर्स x का क्या होता है स्टूडेंट बताइए, तो cos इनवर्स x का क्या होता है ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो -1/√1 - x स्क्वायर होता है कि नहीं, तो होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, तो d/1 अपान में dx दिया गया है इक्वल गुणा करेंगे तो -2 अपान में √1 - x स्क्वायर, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। इसके बाद पुनः स्टूडेंट हमने माना है कि y2 इक्वल क्या दिया गया है √1 - x स्क्वायर दिया गया है कि नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका दिया गया है तो यहाँ भी स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं।
तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट कि डी अपान डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी रखने पर, क्या रखने पर, टी रखने पर। ठीक है, आपने जिस प्रकार स्टूडेंट किया था, जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी हमने पढ़ा स्टूडेंट, तो आगे जिस प्रकार ज़रूरत पड़ते जाएगी उस प्रकार आपको डिफरेंशियल करते जाना है। तो यहाँ पर डी टू बाई अपान स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई टू अपान डी एक्स। ठीक है, तो डी अपान डी एक्स रूट में क्या हो जाएगा, टी हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर भी टी लाना होगा तब टी के सापेक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो डी बाई टू अपान डी एक्स इक्वल डी अपान यहाँ पर डी टी लाएंगे स्टूडेंट, और टी के पावर में 1 अपान 2 होगा, क्योंकि रूट का मतलब ही 1 अपान 2 होता है। और यहाँ पर डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, डी बाई टू अपान डी एक्स इक्वल 1 अपान 2 क्या हो आएगा सामने, और 1 अपान 2 स्टूडेंट 1 घट जाता है कि नहीं, तो इतना स्टूडेंट आपको पता है। डी अपान डी एक्स टी का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए डी बाई टू अपान यहाँ पर डी एक्स दिया गया है और 1 अपान 2 टी में, इसमें घटाएंगे तो -1 अपान 2 आएगा कि नहीं। यहाँ पर एलसीएम लेके आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि -1 अपान 2 आएगा। अब यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो डी अपान डी एक्स 1 माइनस डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। ये डी अपान डी एक्स का दोनों के साथ गुणा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो आपका डी अपान डी एक्स है दोनों के साथ गुणा होगा कि नहीं, तो यहाँ पर दोनों के साथ गुणा होगा। फिर इसके बाद डी बाई टू अपान डी एक्स इक्वल यहाँ पर 1 अपान स्टूडेंट 2 है, जब इसका रूट स्टूडेंट यहाँ पर जो माइनस दिया गया हटाएंगे तो नीचे ले जाएंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा कि नहीं। ये गुणा में है तो हमने गुणा में लिख दिया। अब 1 का क्या होगा, डिफरेंशियल 0, और यहाँ पर 2 सामने आएगा कि नहीं, और 2 में 1 घट जाएगा। यही होता है जब x के पावर में 1 हो, x के पावर में n हो, तो d बाई टू अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा। जब स्टूडेंट इसका 1 अपान 2 घटाना चाहते हैं तो फिर से रूट में ले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस दिया गया है तो -2 और 2 में 1 घटाएंगे तो x के पावर में 1। इसके बाद यहाँ पर देखिए d बाई टू अपान डी एक्स दिया गया है और बराबर में 1 अपान 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर टी की जगह क्या रखेंगे, जो आपने माना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया गया है, -2x दिया गया है कि नहीं, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो डी बाई टू अपान डी एक्स जो दिया गया है स्टूडेंट इतना हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस तो -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना दिया गया है, तो इतना हमने लिख लिया। तब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर x भी ये वाला नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो ये आपका है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपको फलन के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तब यहाँ पर आगे क्या करना है, समीकरण वही कंडीशन 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तब स्टूडेंट यहाँ पर जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए भाग देते हैं, तो d बाई 1 अपान डी एक्स और मेन बटा d बाई 2 अपान डी एक्स क्या होगा देख सकते हैं। तो d बाई 1 अपान डी एक्स, बताइए d बाई 1 अपान डी एक्स की वैल्यू, तो -2 अपान आप समीकरण नंबर 1 में देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है -x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है कि नहीं, तो दिया गया है। अब स्टूडेंट ये बटे के बटे वाला जिस प्रकार dx से dx कट जाएगा उसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, ये भी कट जाएगा। तो d बाई 1 अपान d बाई 2 बच जाएगा। यहाँ पर -2 बच गया स्टूडेंट, बचा कि नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे -x बचा कि नहीं, और d बाई 1 अपान कितना बचा, d बाई 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 अपान x। यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, बाई 1 को बाई 2 के सापेक्ष, तो हमने मान लिया और बाई 1 को बाई 2 के सापेक्ष हमने ज्ञात कर लिया। तो हमारा आंसर कितना आया, 2 अपान एक्स, डी बाई 1 अपान डी बाई 2, यानी बाई 1 को बाई 2 के सापेक्ष हमने डिफरेंशियल किया, तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 2 अपान एक्स।
इस प्रकार से स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.11 कठिन अवकलन में आप देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है यानी 6-7 क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है। एग्जाम्पल में भी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट पूछा गया है। आप 5 ईयर प्रीवियस के पेपर उठा के देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, और इसको रिड्यूस भी नहीं किया गया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जो अगले स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर दिया गया है लैग्रांज और रोले का प्रमेय, और इसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। फिर आपका चलेगा स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशियल यानी अवकलज के अनुप्रयोग। यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका अवकलन है, देखिए एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अवकलन स्टूडेंट हमने पढ़ा, सवाल लगाया, लेकिन और इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन सवालों को स्टूडेंट यहाँ पर हल कर सकते हैं, किन किन समस्याओं को अवकलन से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसका अनुप्रयोग में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका समाकलन, उसी प्रकार समाकलन के अनुप्रयोग दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर विधिवत तरीके से पूरा कोर्स स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। यदि आप नए हैं, आपका स्टूडेंट इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। रात 9 बजे स्टूडेंट डेली ये क्लास रहती है। इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शिव कोचिंग क्लासेस ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पर हिंदी ग्रामर में फ्री आपको नोट्स मिल जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टूडेंट, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर क्या होता है कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपको डेली का डेली स्टूडेंट PDF नोट्स वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी फ्री में, ठीक है। तो डेली को डेली कराया जाता है, जो बच्चे जुड़े हैं स्टूडेंट तो वो पाते हैं। इस प्रकार से अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।